हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ को देखा था, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यह टॉपिक एग्जाम के बेसिस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा, क्योंकि ये जो नियम है वह एक नेमिंग थियरी है, तो ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। और अगर टाइम बचा रहेगा तो इसके आगे रैले जीन्स लॉ को भी हम देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हम अपने टॉपिक पर, देखते हैं कि वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आखिरकार है क्या। तो इस नियम को जो है विलियम वाइन ने 1893 में दिया था, और इसको प्रूफ मतलब इस थ्योरी का जो प्रूफ है वो प्लांक्स के लॉ के द्वारा 1900 में वाइन ने ही किया था। मतलब इसका जब आप डेरिवेशन करेंगे तो वो प्लांक्स के लॉ के द्वारा ही यह जो नियम है वह प्लांक के नियम का एक केस है, स्पेशल केस है। मतलब जब आप प्लांक्स लॉ को आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यह इसका स्पेशल केस है, तो प्लांक के लॉ को हम आगे के लेक्चर में बताएंगे। तो उसमें जब हम शॉर्ट वेवलेंथ लेते हैं तो वाइन लॉ ही आता है। तो इस तरह से वह प्लांक्स लॉ का एक स्पेशल केस माना जाता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, आइए वो देखते हैं। इट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी लैम्डा एम एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T is constant, that is lambda m into T is equal to constant। मतलब जब आप लैम्डा एम यानी कि मैक्सिमम एनर्जी लेते हैं और एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं, तो दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वह एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। आप इसको दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं कि जो लैम्डा एम होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है। तो जब आप लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T लिखेंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई टी हो जाएगा। तो टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस तरह से जो कांस्टेंट है उसे हम वाइन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट कहेंगे, और इसकी जो वैल्यू होती है वह 0.2896 सेंटीमीटर केल्विन होती है। जब आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो वैल्यू है वो मीटर में चेंज हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लैम्डा एम डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमने आपको बताया ना कि लैम्डा एम जो है वह टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब आप लैम्डा एम को घटाएंगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब लैम्डा एम को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। तो इस थियरी के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि ये थियरी जब आपकी फेल होती है तभी प्लांक्स लॉ आता है। उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है इसमें, मतलब या कुछ चीज़ें नहीं बता पाता है, तब आपके प्लांक्स लॉ आता है और उस चीज़ को वो अच्छे से डिफाइन करता है। तो इसके लिमिटेशंस है, सम लिमिटेशंस ऑफ वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो पहला है वाइन्स लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर टेम्परेचर्स अबाउट ए फ्यू हंड्रेड केल्विन। मतलब जो आपका वाइन्स लॉ है वह सिर्फ कुछ 100 केल्विन टेम्परेचर तक ही यह वैलिड है। और द लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर वेवलेंथ शॉर्टर देन द पीक वेवलेंथ। और ये जो आपका वाइन्स लॉ है वह सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल है, पीक वेवलेंथ के लिए नहीं। तो इसको आप दूसरे फॉर्म में भी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, लैम्डा मैक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/2। और जब आप ये कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, जिसे आप बोलते हैं वाइन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। तो इस तरह से हमने देखा कि वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि रैले जीन्स लॉ क्या है। तो रैले जीन्स लॉ जो है इसको डिराइव्ड, मतलब इसको इस थ्योरी को पूरी तरह से तैयार जो है लॉर्ड रैले ने किया था 1900 में। और जे जीन्स ने उनकी थ्योरी पर स्टडी करके इक्वेशन को फाइंड आउट किया 1905 और 1909 के बीच में जो है उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स पर स्टडी की। तो उस पर जाके स्टडी करने के बाद उन्होंने जो इक्वेशन दिया वही रैले जीन्स लॉ ऑफ रेडिएशन का इक्वेशन माना जाता है। तो इनका जैसे द रैले जीन्स लॉ ऑफ रेडिएशंस गिव्स अस द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन रिलीज्ड बाय ए ब्लैक बॉडी। तो इनके नियम जो है वह उस पर ब्लैक बॉडी जो है उससे जो रेडिएशंस उत्सर्जित होती हैं, रिलीज्ड का मतलब उत्सर्जित होना, उसकी तीव्रता के बारे में यह नियम हमें बताता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी
is directly proportional to the temperature and inversely proportional to the wavelength raised to a power of 4। तो जो रेडिएटेड इमिटेड होता है, जो इमिटेड रेडिएशन होता है, और इमिटेड रेडिएशन जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1/λ की पावर 4 के। तो जब आप पावर हटाएं मतलब कांस्टेंट हटाएंगे तो वो कांस्टेंट इसके इक्वल होता है 2c × kBt। तो जहाँ पर b जो होता है वह स्पेक्ट्रल रेडिएशन होता है और kb जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है। तो दिस लॉ कैन बी कंसीडर्ड ए स्पेशल केस ऑफ प्लांक्स लॉ फॉर ए स्मॉल फ्रीक्वेंसी। तो हमने आपको ये भी बताया कि जो रेले जीन्स लॉ है वह भी प्लांक्स लॉ का एक स्पेशल केस है। इसमें आप जब लॉन्ग वेवलेंथ लेंगे तो उसके लिए रेले जीन्स लॉ प्रूफ होता है। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में देखा कि वाइन्स लॉ क्या होता है, रेले जीन्स लॉ क्या होता है। तो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे प्लांक्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या होता है और प्लांक्स लॉ के द्वारा दोनों थ्योरी का डेरिवेशन कैसे होगा और उसके लिए क्या फार्मूले डिराइव होंगे वह भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपको इस लेक्चर में जो चीज़ ना समझ आया हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।